जिसके पास थोड़ा पैसा है उसे ज्यादा पैसा चाहिए, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे और पैसा चाहिए। मतलब इस दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपको पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए। बिना पैसे के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है, ये बिल्कुल सच है। पर ये पैसा आता कहां से है और आए कहां से? सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग और हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है पैसे प्राप्ति के लिए। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी जब पैसा नहीं आता अपने पास तो फिर आदमी सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि किस्मत खराब क्यों है? क्योंकि देखिए, जब आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, उसमें जब खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तब वो पेड़ बनता है, फिर वो फल देता है। और आप सोचते हैं कि जो भाग्य है ना, भाग्य से ऐसे ही पैसा गिर जाता है। नहीं, आपने जब दिया होगा तब आपको मिलेगा। एक बात मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं बड़ी स्पष्ट तरीके से। इतना शानदार उपाय मैं आपको दूंगा यहां पर धन प्राप्ति का, लेकिन ये जुड़ा आपके भाग्य से ही है, क्योंकि जन्म कुंडली तो आप सब अपनी अपनी लेकर के आए हो। तो देखो, जन्म कुंडली का जो दूसरा घर होता है उसको धन भाव कहा जाता है। अभी काल पुरुष की कुंडली के अंदर द्वितीय भाव के अंदर एक राशि बैठी होती है, वो होती है वृषभ राशि, और ये धन का भाव है, पैसे का भाव है, पैसा यहीं से आता है। ठीक, फिर इसकी दूसरी राशि बैठी होती है तुला राशि, सातवें घर के अंदर। ये वृषभ और तुला दोनों ही शुक्र ग्रह की राशियां हैं। अब इतने सुंदर घर यानी कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव, यानी कि जिस घर से व्यापार देखा जाता है, साझेदारी देखी जाती है, अपना जीवन साथी देखा जाता है, वो घर शुक्र को दिया। और जिस घर से धन देखा जाता है वो धन का भाव भी शुक्र ग्रह को दिया। क्यों दिया गया है? क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध जो है वो लक्ष्मी जी से है। अब लक्ष्मी जी धन की देवी है, हर कोई जानता है। तो अब जब धन प्राप्ति की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो आप अपनी कुंडली में सारे ग्रहों के उपाय कर डालते हो। लेकिन कभी ध्यान किया है कि हमें शुक्र को भी अच्छा करना चाहिए? बिना शुक्र के पैसा कैसे आएगा? क्योंकि जब डिपार्टमेंट ही शुक्र है, शुक्र को ही पैसा देना है, तो पैसा कैसे आएगा? लोगों को कहते सुना होगा लग्जरी, जीवन में लग्जरी चाहिए तो शुक्र देगा, जीवन साथी का सुख चाहिए तो शुक्र देगा, भौतिक सुख शुक्र से आएंगे। ये भौतिक सुख शुक्र से तो आएंगे, पर पैसे से आएंगे। बिना पैसे के तो जीवन साथी भी नहीं आएगी घर के अंदर, और बिना पैसे के भौतिक सुख भी नहीं आएंगे। तो ये पैसा मिलेगा शुक्र से। अभी कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है ऋषियों ने कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र को बनाया गया है, और शुक्र पर हमारा फोकस नहीं जाता है कि हम इनको ठीक कर लें ताकि धन आ जाए। अब कैसे शुक्र ठीक होंगे? मैं आपको बहुत अच्छे उपाय दे रहा हूं। ये सारे कर सकते हो तो कर लीजिएगा, सारे नहीं हो सकते तो जो कर लोगे उसी से आपको रिजल्ट मिले शुरू हो जाएंगे। शुक्र कुंडली में नीच के हो, उच्च के हो, कमजोर हो, किसी भी राशि में बैठे हो, कोई भी ग्रह के साथ बैठे हो, कोई भी ग्रह देख रहा हो, आप बस उपाय कर लो। किसी चक्कर में मत पड़ो कि कैसा रहेगा। ये जो उपाय मैं आपको दूंगा, ये सारे उपाय आप करने योग्य होंगे। किसी का शुक्र खराब नहीं होगा, इसलिए करके शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। तो पहला उपाय देखिए, कमल का फूल होता है, उसका जो बीज होता है उसको कमल गट्ठा कहा जाता है, और इससे बनती है एक मेवा, मखाने। तो मखाने आपको लेने हैं 24 यानी कि 24 मखाने लेने हैं आपको, और सफेद रंग का धागा डालकर एक माला बना लेनी है। यानी कि 24 मखाने की एक माला तैयार करनी है आपको। शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए, सुबह के समय पर करना है आपको, और भगवान शिव के मंदिर जाके शिवलिंग पर ये माला चढ़ा दीजिए शुक्र देवता का ध्यान करके। बस प्रत्येक शुक्रवार करते जाइए, देखिए धन कैसे आपके रास्ते को ढूंढेगा। मतलब धन खुद आपके घर को ढूंढता हुआ आएगा, पहला काम। दूसरा, शुक्रवार के दिन घर के अंदर आप सीधे तौर पर अपने घर में अपनी पत्नी को, शादी नहीं हुई है तो माता जी को, वरना बहन जी को, किसी को भी बोलिए कि शुक्रवार की शाम को हमारे घर के अंदर खीर जरूर बनेगी, और उस खीर के अंदर घिसा हुआ गोला, जिसको नारियल कहा जाता है, नारियल का बुरादा, वो जरूर पड़ेगा। और जो मैंने अभी आपको मखाने बताए थे, ये मखाने भी उस खीर में पड़ेंगे। और चावल की खीर बना के लक्ष्मी जी का भोग लगा के पूरा परिवार खीर खाना चाहिए। देखिए, शुक्र की खराबी यहीं से मिल जाती है परिवार में। आप परिवार के लोगों को खीर देना शुरू करो, वो कहेंगे हम मीठा नहीं खाते। अरे जब मीठा खाओगे ही नहीं तो शुक्र अच्छा कैसे होगा? क्योंकि
जो मीठा है वो मंगल है, और मंगल और शुक्र का मेल तो जिंदगी के अंदर बहुत खुशियां लेकर के आता है। प्रेम, सौहार्द, सुंदरता, धन, ये सब मंगल और शुक्र से मिलके ही तो मिलता है व्यक्ति को। तो क्या करना है कि खीर का सेवन जरूर करना है। जो लोग नमकीन चीज खाते हैं, मीठी चीजों से बचते हैं, उन्हें तो जरूर खानी है। ठीक है। इसके अलावा दही का सेवन जरूर करना है, और दही के सेवन करना है मीठे रूप में, यानी कि आपको नमकीन दही नहीं बल्कि शक्कर डालकर, चीनी डालकर, बूरा डालकर आपको जो है दही खाना है। ठीक है। अगर डेली डाइट में आपने दही जोड़ लिया, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपको दही जरूर लेना चाहिए। आप 2 चम्मच लो, पर लो जरूर, मीठा करके, फीका नहीं, नमक का नहीं। एक बात। और खीर प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी का भोग लगा के खानी है पूरे परिवार को। ये हो गए 3 उपाय। अब चौथा उपाय ये रहेगा कि आप पंचामृत बनाया करो। 5 चीजों से मिलकर बनता है। दूध, दही, देसी घी और शक्कर और मधु यानी कि शहद। इतनी चीजों को मिलाकर के पंचामृत बनता है। इस पंचामृत को बनाने के बाद आप भगवान शिव की शिवलिंग को रोजाना स्नान कराया करो। रोज ना करा सको तो शुक्रवार को कराओ। तो ये भगवान शिव की शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दो, आपके शुक्र पॉजिटिव होते चले जाएंगे। दोस्तों, इन उपायों को जरूर कीजिएगा, बड़े चमत्कारिक उपाय हैं, शुक्र को बहुत मजबूत कर देंगे और धन आपके घर में आने लगेगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो मेरे को जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में दूसरे घर में कौन सी राशि पड़ी है और आपकी कुंडली में शुक्र कहां बैठे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।